रहमान वानी है जी, जम्मू मकबूजा कश्मीर से। उन्होंने कहा जी कि कल भारत में एक मशहूर गुलकार सियासतदान सिद्धू मूसेवाला को दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया है। इस खबर पर दुनिया भर से अफसोस का इजहार किया गया है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा और उसके बाद मुतअद्दिद कश्मीरी जवानों की शहादत पे कोई नहीं बोला। रहमान वानी साहब, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, यही इंसान है। दुख तो जाहिर है मुझे भी हुआ। हालांकि मैंने जिंदगी में कल रात पहली बार सिद्धू का नाम सुना और उसकी शक्ल देखी। जब मुझे बताया मेरे स्टाफ ने ये वो, तो बल्कि वन ऑफ माई स्टाफ मेंबर्स टोल्ड मी कि जी वो हातिम साहब मेरे बड़े बेटे का नाम, ही इज़ ओनली 20, कि वो भी गाड़ी में उसको सिद्धू को सुना करते। तो मुझे पता भी नहीं था। मैं चूँकि अपने प्रोग्राम भी नहीं, टीवी नहीं देखता, मूवीज़ नहीं देखता, 70 के बाद मेरी दिलचस्पी ख़त्म होती गई। अपने सिनेमा में हमारा तो वैसे ही मर गया। उसके बाद इंडियन सिनेमा में या बाहर का भी, अब जो हॉलीवुड वगैरह, एक ज़माने में मेरा बड़ा मशगला था ये। लेकिन जब से अब जो कोई इंग्लिश मूवी कहीं अगर कोई झलकी नज़र आती है तो इतनी टेक्नोलॉजी घुस गई है उसमें कि वो हंचबैक ऑफ नॉटर डैम, वो सनफ्लावर, वो स्पार्टिकस, वो क्लास नहीं है। अच्छा, अब ये इंसान की बेहिसी की दलील है। तकलीफ के बाद तो वो नौजवान जो सिद्धू मूसेवाला, उसका कत्ल तकलीफ दे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने भी एक इंडिविजुअल की बात की, यासीन मलिक की उम्र कैद। उनको तो उम्र कैद हुई है ना, पता नहीं कल क्या हालात हों। नेल्सन मंडेला ने कितनी लंबी जेल काटी थी, निकल आए थे और फिर वो एक लेजेंड बने। खुद जो कश्मीरियों के साथ, आम कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, उस पर दुनिया की बेज़मीरी, ये आलमी बरादरी शरादरी नहीं होती। हमारे यहाँ क्लिशेज़ बढ़े हैं बड़े सगीर में, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में। हमारे तो खैर हद ही हो गई, बरादर फलाना तो बरादर टमकाना, ये नहीं होता। और ये जो बात है कि जी अपना आलमी बरादरी, क्या बरादरी बरूदरी, कख भी नहीं। अपना अपना सौदा बेच रहे होते हैं सारे। और होता क्या है नॉर्मली, बातों का तो बंदे नुकसान उठा के भी बर्दाश्त करने वाला, वो होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल। चलो जी, मेरा फ़ायदा कम हो गया क्योंकि मैं माड़ा हूँ, आपका फ़ायदा ज़्यादा हो गया एक डील में चूँकि आप तगड़े हो। इस तरह दुनिया चल रही है। इसमें ये बेफैज़ किस्म की दुनिया है, ये बहुत खुदगर्ज दुनिया है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, वो जारी है। तो इसलिए आपका दुख अपनी जगह पे वानी साहब, लेकिन कहानी तो वही है जो मैंने अर्ज़ किया, वो तो कुछ भी नहीं है। ईरान इराक दोनों बरादर इस्लामी, क्या बरादर इस्लामी? ज़रा रूठता है सऊदी अरेबिया को बात नापसंद आती है तो सारा बरादर बरूदर उधर उधर रह जाता है। तो बड़े बरादर हमने दुश्मन बनते देखे और बड़े दुश्मन हमने बरादर बनते देखे। इसलिए बस यही दुनिया है। मैं बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि एक ज़माने में मरहूम या बख्तियार, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें, उन्होंने मेरे पे को केस किया हुआ था। मैं 2-2.5 साल वो केस भुगतता रहा, जाता रहा। मैं कोयटा जाता था 1-2 दिन, 1 दिन 1.5 दिन रह के वह इस्लामाबाद वापस आ जाता। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं इल्म बुनियादी, बट मैं एक उसूल की बात कर रहा हूँ। आपने लॉजिकली बात की, लेकिन ये और तरह का देखो, 18 साल से पहले क्या बच्चे को क्या नहीं लगा होता जो बाद में लगता है। आप कहते बालिग नहीं। और ये कल की बात है, इंग्लैंड में जो जमहूरियत की मूजद माँ है, तो ये राय देना मतलब ये बड़ी अजीबोगरीब बात। मजबूरियों में जकड़े हुए लोग, जहालतों में जकड़े हुए लोग, तस्सुबात में जकड़े हुए लोग, और बेतहाशा कख अपने पल्ले नहीं है। पंजाब की हद तक मैं जानता हूँ, थाने कचहरी का खौफ है, ये बदमाश है, ये कान टुटा है, ये तंग करेगा, ये झूठा पर्चा करा देगा, या इसका कोई चमचा झूठा पर्चा करा देगा। और मेरा एक और जुमला वो काफ़ी वायरल रहा अब तक है, कुछ लोग ताने के तौर पे मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये वोट लेकर नहीं छीन कर आते हैं। छीनना क्या है? एक तो ये ना गन पॉइंट पे राजन है, को डाकू है,
असले के जोर पे उसने लूटने के हजारों तरीके हैं। पाकिस्तान में फाइनेंस कंपनियों से लेकर जो डबल शाह था जो हमारे गुजरात का, इस तरह के कई फ्रॉड हैं। ताज कंपनी कितनी नामवर कंपनी थी, कुरान पाक की इशाअत उनका काम था, तो लोगों के पैसे खा गए। जाली हाउसिंग स्कीमें बनती हैं, उनके नाम पे खा जाती हैं। रिश्वत क्या है ये? गन पॉइंट ही होता है ना, वो भी मजबूरी है, तेरा काम लटकाएंगे, नहीं करेंगे। कस्टम में कितनी बेगैरतों वाली इस्तेलाह इस्तेमाल होती है हराम के लिए। स्पीड मनी, एक आदमी का कंटेनर आया, उसको डिले करी जाओ करी जाओ करी जाओ, कहता है इस कुत्ते को हड्डी डालो, कंटेनर छुड़ाओ। एक इस तरह का मुल्क जिसमें ना कोई एजुकेशन है, तस्सुबात अपनी आखिरी इंतहा पे हैं, जज्बाती लोग हैं और खौफ की फिजा है, हराम की फिजा है, भूख नंग की फिजा, उसमें क्या जमहूरियत और क्या ना जमहूरियत। मैं तो इसको बहुत बड़ा, इसके लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शैम डेमोक्रेसी। जैसे पाकिस्तान के एक दानेश्वर ने एक ज़माने में शेम डेमोक्रेसी लिखा था, तो मैंने उस ज़माने में जंग के लिए लिखता था, तो मैंने कहा ये शैम है, शेम नहीं है। तो बहरहाल शैम डेमोक्रेसी, फ्रॉड। इसकी मैं एक और भी मिसाल देता हूँ आपको कि मुगल आजम में पृथ्वीराज ने अकबर आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आजम जिले सुबहानी का रोल प्ले किया। वो असली अकबर से भी शायद ज्यादा वजी आदमी हो पृथ्वीराज, लेकिन भाई नहीं, वो 2 नंबर है। शहजादा सलीम का कैरेक्टर किया उसमें दिलीप कुमार साहब ने, अमर कर दिया, कमाल कर दिया। लेकिन भाई वो यूसुफ खान थे जिनका फिल्मी नाम दिलीप कुमार था और फिल्म में वो शहजादा सलीम बने हुए। तो इस पहले तो गौर से कभी इंग्लैंड की तारीख ही पढ़ लें प्लीज। ये डेमोक्रेसी और ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुल्क कभी, एक और बात मैं आपको बताऊँ, शीर खार बच्चे को अभी 2 महीने 4 महीने का, उसको आप कूबे बीफ या तलोर खिला दें तो फुड़क जाएगा बेचारा। उसकी उम्र है शीर खारी की। कौमें भी इसी तरह होती है, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, कौम पैदा होती है, कौम जन्म लेती है। हमारा जन्म आज से, हुजूर की आमद के बाद हमारा जन्म हुआ, आज से 14.5 माने 1500 साल जितना भी है, तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, अरबों साल की जहां की तारीख हो, तो वहां इस कौम में जब जन्म लेती हैं तो पहले वो पंघूड़े में होती हैं। उसकी खुराक लिबास और तरह का होता है, उसकी देखभाल और तरह, फिर बतदरीज छोटी उम्र, लड़कपन, ये वो, फिर टीन एज के बाद फिर 20s 30s 40s जवानी का, फिर ढलान शुरू होती है। और ये उसके साथ साथ उनके मिजाज बदलते हैं। मतलब उनको बंदा जो गोश्त के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं करता, वो भी अगर उसको अकल होगी थोड़ी सी, 60-70 पे जाके गोश्त की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कम कर देगा। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। हम बहसियत कौम आज भी पंघूड़े में हैं, पंघूड़े से नहीं निकले, रालें टपक रही हैं, रो रहे हैं। कोई पेपर चेंज कर दे तो कर दे। वो इस मुल्क का, हमारी जो बहसियत इज्तिमाई में बात कर रहा हूं, कौम के तौर पे, हम तो अभी नैपियों शैपियों की क्या क्या जमहूरियत शमूरियत। कौम मैच्योर हो, आदमी इंडिपेंडेंट हो, उसका ना कोई समाजी मसला ऐसा हो, ना कोई माली मसला, वो लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, उसे थाना कचहरी अस्पताल में दाखिले के लिए किसी कंटोटे की, गुंडे की ज़रूरत ना हो, किसी चौधरी की, किसी खान की, किसी सरदार की। वो तो जमहूरियत है। ये क्या है, जो मर्जी करने, लेकिन असूलन बात आपकी ठीक है।